हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 11 नवंबर 2021 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 108 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका और बी है हमारी ईवीएस, हमारे आसपास या अवर सराउंडिंग की वर्कशीट। तो आपको इसी वीडियो में दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए, जो हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ जब मुझको सांप ने काटा, जो पाठ है उसमें से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा को ध्यानपूर्वक पढ़ा और जाना कि अज्ञानता के कारण किस प्रकार गांव के लोग अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए थे और झाड़ फूक में विश्वास रखते थे। आइए अब पाठ में से इस वाक्यांश को पढ़ते हैं। अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप एक रेंगने वाला जीव है। आइए ऐसे ही जमीन पर रेंग रेंग कर चलने वाले कुछ और जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। भाग एक। आइए बच्चों, रेंगने वाले जीवों से जुड़ी कुछ मजेदार जानकारियां प्राप्त करते हैं। रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। कान के सांप नहीं होते। वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है वह झूम रहा है। तो कान सांप के क्या होते, कान नहीं होते और वह धुन को सुनकर नहीं नाचता, अपितु बीन बजाने वाले जो सपेरा है उससे डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है वह झूम रहा है। गिरगिट अपनी दोनों आंखों का एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। जैसे हम अगर कहीं देखना है हमें तो दोनों आंखें हमारी उसी दिशा में जाती हैं, लेकिन गिरगिट क्या करता है, जैसे अगर सीधे हाथ को कुछ देखना है तो एक आंख सीधे हाथ को घुमा सकता है और दूसरी आंख जैसे उल्टे हाथ को देखना है तो कुछ उल्टे हाथ को घुमा सकता है अपनी आंख को। मगरमच्छ अपनी जीभ न तो हिला सकता है और न ही मुंह के बाहर निकाल सकता है। जैसे हम अपनी जीभ को हिलाकर बोलते हैं, अपने मुंह के बाहर भी निकाल सकते हैं अपनी जीभ को, तो लेकिन मगरमच्छ ऐसा नहीं कर सकता। कुछ कछुए 150 साल या उससे ज्यादा समय तक भी जीवित रह सकते हैं। तो कछुए कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? 150 साल या इससे ज्यादा समय तक भी। छिपकली की नाक भी सांप की तरह ही उसकी जीभ छिपकली की नाक भी सांप की तरह ही उसकी जीभ में होती है। तो छिपकली की नाक कहाँ होती है? उसकी जीभ में ही होती है, सांप की तरह। चलिए आगे देखते हैं दूसरा भाग। बच्चों, रेंगने वाले जीवों से संबंधित कुछ मजेदार पहेलियों को पढ़िए और उनके उत्तर खाली जगह में लिखिए। छिपकर दीवार पर मैं रहती हूं, कली खुद को कहती हूं। तो ये कौन है? ये है छिपकली। छिपकली कहाँ रहती है? ये दीवार पर रहती है और अपने आप को कली कहती है। रंग बदलना मेरा काम, झटपट बताओ मेरा काम। तो गिरगिट का क्या काम होता है? रंग बदलना। ये झट से जिस रंग में होता है, जिस पेड़ में, पौधे में, जहां पर भी जैसे रंग में भी होता है वही वैसा ही रंग अपना बदल देता है। मुहावरा है मेरा आंसुओं पर, नाम बताओ ना करो अगर मगर। तो जैसे क्या सुना है ना, मगरमच्छ के आंसू, तो मुहावरा इस पर किस पर बनाया? मगरमच्छ पर। तो हम यहां तक लिखते हैं मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू यानी नकली आंसू। अगला है, पाठ के अनुसार कहानी में लड़के को किस जीव ने काटा था? तो कहानी के अनुसार लड़के को काटा था बर ने, और सभी ने सोचा कि उसको सांप ने काटा था, लेकिन किसने काटा था? उसको बर ने काटा था। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे और व्यक्ति आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा है, इसमें क्या है? ये जैसे हम मान लेते हैं ये बच्चे हैं, ये मम्मी और ये पापा है। अभी पिताजी बाहर से आए हैं, तो यहाँ पर ये इसका हम नाम मान लेते हैं राधा और इसका हम मान लेते हैं रोहन। राधा कहती है, पिताजी कहते हैं बच्चों क्या कर रहे हो, है ना? तो जैसे पापा आ रहे हैं, अब राधा कहती है देखो पिताजी मेरे लिए गुड़िया लाए होंगे, और रहीम कहता है नहीं पिताजी मेरे लिए गाड़ी लाए होंगे। आप कोई और वाक्य भी और संवाद भी इनके बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि वे नहीं संकोच होकर अपने दिल की कोई भी बात या समस्या अपने माता पिता को कभी भी बता सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा।
आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। देखिए क्या है ईवीएस वर्कशीट 108B। ईवीएस वर्कशीट 108B क्लास 3 के लिए लुकिंग अराउंड द प्लांट फेरी, हमारे यूनिट 2 है वहां से, और यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पेड़ों पर लगी बहुत सी पत्तियां देखी होंगी। सभी पत्तियों की बनावट एवं उनका आकार एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ पत्तियां खुरदरी, कुछ मुलायम, मोटी, लंबी, छोटी, गोल और तिकोनी होती हैं। जिस तरह फूलों में से खुशबू होती है, उसी तरह पत्तियों को भी उनकी खुशबू से पहचाना जा सकता है। तो चलिए आज हम पत्तियों को इन्हीं विभिन्नताओं के बारे में जानेंगे। पत्तियों की इन्हीं विभिन्नताओं के बारे में जानेंगे हम। प्रश्न 1, बच्चों अलग अलग आकार की पत्तियों के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। पत्तियों को उनके आकार के अनुसार पहचान कर दी गई तालिका के में उनके नाम लिखो। कैसे, देखो यह है पान का पत्ता, कमल का पत्ता, पपीते का पत्ता, चीड़ का पत्ता और सेब का पत्ता। अब नीचे हमें क्या है, यहां पर इनको इस तरह से अलग अलग किया है, जैसे गोल आकार का पत्ता, राउंड शेप, सुई के आकार का पत्ता, निडल शेप, हाथ के आकार का पत्ता, हैंड शेप, दिल के आकार का पत्ता, हार्ट शेप, अंडाकार आकार का पत्ता, ओवल शेप। ठीक है, तो आपको यहां पर नाम लिखने हैं। जैसे गोल आकार का पत्ता, देखिए कमल का पत्ता कैसा है, गोल है ना, तो यहां पर आपको लिखना है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। तो मैं इसको मैच कर देती हूं। ठीक है, देखिए ऐसे गोल आकार का पत्ता है हमारा कमल का पत्ता, सुई के आकार का पत्ता चीड़ का पत्ता, इसमें इस तरह से ऐसे निकले होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सुई हो बहुत सारी। हाथ के आकार का पत्ता, जब आप पपीते का पत्ता देखेंगे तो इस तरह लग रहा है जैसे हाथ हो, है ना, हाथ के आकार का पत्ता। दिल के आकार का पत्ता, आप पान के पत्ते को देखिए कैसा लग रहा है, दिल के आकार का पत्ता लग रहा है। और अंडाकार पत्ता यानी ओवल शेप, सेब का पत्ता। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गोल आकार का पत्ता कमल का पत्ता, सुई के आकार का पत्ता चीड़ का पत्ता, हाथ के आकार का पत्ता पपीते का पत्ता, दिल के आकार का पत्ता पान का पत्ता और अंडाकार आकार का पत्ता होता है सेब का पत्ता। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों पत्तियों की सतह दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, चिकनी और खुरदरी। अब आप अपने टीचर की सहायता से नीचे दी गई तालिका से में संबंधित सतह की पत्तियों के नाम लिखें। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए किया गया है। देखिए यहां पर आप अपने आसपास भी पेड़ पौधों को देख सकते हैं, जैसे चिकनी पत्ती, कौन कौन सी पत्तियां चिकनी होती है, पीपल की पत्ती, पीपल की पत्ती आप देखेंगे तो बहुत चिकनी चिकनी सी लगती है। और हम यहां लिख सकते हैं पान की पत्ती, पान की पत्ती भी कैसी होती है, चिकनी होती है। और यहां पर आप अशोका की पत्ती लिख सकते हैं, शीशम की पत्ती लिख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई और पेड़ है उसकी पत्ती चिकनी है तो वो आप लिख सकते हैं, वो भी अशोका की पत्ती। ठीक है, तो ये कौन सी है, हमारी चिकनी पत्तियां हैं। खुरदरी पत्ती, खुरदरी पत्ती होती है जब आप उस पर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, पत्ती के ऊपर की तरफ हाथ लगाएंगे तो आपको खुरदरापन सा लगेगा, जैसे गुलाब की पत्ती। और कौन सी पत्ती ऐसी है कि आपको खुरदरी लगेगी, जब आप तुलसी का पत्ता देखेंगे तो ऊपर से आपको कैसा दिखेगा, वो थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा लगता है, वो प्लेन नहीं लगता, चिकना नहीं लगता। तो तुलसी का पत्ता, तुलसी की पत्ती। और कौन सी पत्ती है जो आपको खुरदरी लगती है, देखिए अपने आप आसपास, जब हम अमरूद के पत्ते को देखते हैं तो वो भी ऊपर से थोड़ा सा खुरदरा लगता है, अमरूद, अमरूद की पत्ती। तो हमें चिकनी कौन कौन सी लगती है, पीपल, पान, अशोका, खुरदरी, गुलाब, तुलसी, अमरूद। अगर आपको कोई अपने आसपास और कोई ऐसी पत्ती पता चल रही है, दिख रही है जो चिकनी होती है या खुरदरी होती है, तो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 3, किन्हीं ऐसी 3 पत्तियों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिनका प्रयोग खाने में किया जाता है। तो देखिए एक तो हम तुलसी की पत्ती का प्रयोग करते हैं, तुलसी है ना, चाय भी बनाते हैं और खांसी में हम वैसे भी उसको खांसी जुकाम में ले लेते हैं।
दूसरा देखिए, हम क्या करते हैं, मूली की पत्तियां, मूली की पत्तियों का हम सब्जी बनाते हैं ना, मूली की पत्तियों को खाते हैं, चाहे उनको किसी भी प्रयोग किसी भी तरह खाएं, लेकिन उनको हम खाते हैं, भुजिया वगैरह भुजी वगैरह बना देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और कौन सी पत्तियों को खाते हैं, अरबी के पत्ते, अरबी आपने सब्जी सुनी है, अरबी के पत्ते की क्या होती है, सब्जी बनती है, उन्हें भी खाते हैं। और क्या होता है, और कौन सी पत्ती खाते हो, पालक, पालक तो पत्ते ही होते हैं, है ना। तो आप इस तरह तुलसी, मूली, अरबी, पालक ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और पत्ती भी पता है कि जिनको हम ऐसे ही खा सकते हैं, जिनकी पत्तियों का प्रयोग हम करते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक्टिविटी है, भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों में से कोई भी एक आकृति बनाइए। जैसे हमने एक चूहे की आकृति बनाई और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए पत्ते से चूहा बनाया हुआ है। इसी तरह आप कोई भी आकृति बनाइए और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उन पत्तियों से परिचित कराइए जिनका इस्तेमाल घर में किया जाता है एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।